वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग समझने वाले हैं जीएसटी बिल के बारे में। जीएसटी बिल में जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था और मैंने वीडियो भी डाल रखा है, इसमें मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा। इसमें एक सिंगल जीएसटी होता है फ्रेंड, और एक होता है मल्टीपल जीएसटी। तो अभी फिलहाल के लिए सिंगल जीएसटी के बारे में समझेंगे और इसको सेल करने के लिए समझा जाएगा कि अगर बिल हम यहाँ पे बनाते हैं परचेज का, तो उसे सेल कैसे करना है। तो सेल तभी होगा फ्रेंड जब तक कि परचेज नहीं किया जाएगा। परचेज करने के बाद ही सेल करना है आपको। तो चलिए आइए शुरू करते हैं tally.erp9 पे और देखते हैं कि ये बिल कैसे तैयार होता है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है फ्रेंड, परचेज गुड्स फ्रॉम राम हार्डवेयर 70,000 है, जिसमें गुड्स का डिस्क्रिप्शन है LG मॉनिटर 6 पीस 50,000 का और LG टीवी 2 पीस 20,000 का, जिसमें जीएसटी लग रहा है 18%। एक और मैं यहाँ पे डिस्काउंट भी लगा दे रहा हूँ, विद डिस्काउंट एट अमाउंट ऑफ 3% लिख दे रहा हूँ, जिससे पूरे अमाउंट का 3% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको कैसे बनाया जाएगा फ्रेंड, तो tally.erp9 पे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग को कंपनी क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट कंपनी। मैं सबसे पहले कंपनी बना ले रहा हूँ। कंपनी बनाने में क्या क्या ध्यान रखना फ्रेंड, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी का नाम जैसे मैं लिख देता हूँ, सूरज कंपनी। और यहाँ पे मेलिंग नेम वही रहेगा, एड्रेस आप दे सकते हो और कंट्री इंडिया ही रहना चाहिए और स्टेट में आप झारखंड दे दोगे। और बिहार, अगर आप बिहार के रहने वाले हो तो बिहार दे सकते हो, यूपी के रहने वाले हो तो यूपी दे सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड ध्यान देना है, बाद बाकी मैंने एक और वीडियो में पूरा कंपनी कैसे बनाया जाता है वो मेरे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहाँ पे जा करके चैनल पे देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा हम चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे एक इंडिया झारखंड लिखने के बाद इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे चलते हैं फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर फ्रेंड रहेगा 1 अप्रैल 2022 ही रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करना है। बाद बाकी सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे लगाया जाता है ये मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, आप जा करके वीडियो देख सकते हो। इसको सेव करने के बाद फ्रेंड करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा उसको अच्छे से देखना होगा आपको। कंपनी बनाने के बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है F11 फीचर यहाँ पे। तो जो ही आप F11 फीचर को क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर खुल करके आएंगे। तो एक यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी टैक्सेशन। स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। सबसे पहले इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे सबसे पहले यस करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है सेट अल्टर जीएसटी, इसको भी यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हो जीएसटी एप्लीकेबल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड एप्लीकेबल जीएसटी का एप्लीकेबल होता है 1 जुलाई 17 ऐसे अगर आप दे दोगे तो ईयर अपने आप डिटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी एक और जगह पे चेंज करना है 1 जुलाई। इतना देने के बाद इधर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, आपको डायरेक्टली एंटर बटन प्रेस करते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है। ये दोनों यस जब हो जाएगा फ्रेंड तो नीचे एक ऑप्शन है एक्सेप्ट, यहाँ पे डबल लाइन दिया हुआ है, इसके साथ में अल्फाबेट ए लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल के साथ में ए बटन दबा सकते हैं। बहुत जगह पे आप देखोगे कि यहाँ पे सिंगल ऐसे लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब आप अल्ट बटन दबा सकते हो। तो सिंगल को अल्ट बोला जाता है और डबल लाइन को कंट्रोल बोलते हैं। तो कंट्रोल के साथ में ए बटन आप दबा दो और ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड हम लोग को कंपनी ओपन, ये सॉरी लेजर ओपन करना है। लेजर कैसे ओपन किया जाता है, तो चलिए फिर से चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला लिखा हुआ है परचेज, तो पहले फ्रेंड यहाँ पे परचेज का खाता खोला जाएगा, उसके बाद राम हार्डवेयर का खाता खोलेंगे, क्योंकि परचेज का जो एंट्री होता है वो परचेज ही अकाउंट होता है। तो आपको अकाउंट इन्फो में जा करके एंटर बटन को प्रेस करना है, लेजर में जाना है और क्रिएट में जा करके यहाँ पे लिखना है परचेज। परचेज अकाउंट का फ्रेंड परचेज ही होता है, आपको परचेज लेना है। और यहाँ से आपको फ्रेंड सर्विस जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह पर गुड्स लेना है, क्योंकि अभी हम लोग गुड्स का काम कर रहे हैं। इसको एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ फ्रेंड, इसको पढ़ते हैं हम लोग। राम हार्डवेयर लिखा हुआ है, कंपनी वाले परचेज कर रहे हैं राम हार्डवेयर से। तो राम हार्डवेयर यानी देने का काम कर रहा है, तो देने वाले को सिंडिकेटर कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे फ्रेंड इसका खाता खोलना पड़ेगा, राम हार्डवेयर, सॉरी हार्डवेयर, राम हार्डवेयर का फ्रेंड सिंडिकेटर हो जाएगा। इस बटन दबाओगे तो सिंडिकेटर आ जाएगा। आपको यहाँ से कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इसका एड्रेस वगैरह देना चाहो तो आप दे सकते हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे
तीसरे का जो गुड्स है, गुड्स हम लोग डायरेक्टली चलेंगे तो वहाँ अकाउंटिंग वाउचर पे काम होगा। नीचे जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान देंगे। जो जीएसटी लिखा हुआ है फ्रेंड, जीएसटी का 2 टाइप्स होता है, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये 2 खाते खोलने होंगे और दोनों में परसेंटेज आप देख रहे हैं कि 18 दिया हुआ है दोनों स्टॉक पे। तो आपको 9% एंड 9% का आपको देना होगा। यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आपको लगाना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खाता खोलता हूँ CGST@, और यहाँ पे 9% लिख लेता हूँ। आपको यहाँ पे फ्रेंड लगाना है ड्यूटी एंड टैक्सेस, इसका एंट्री ड्यूटी एंड टैक्सेस में होगा, और यहाँ पे जीएसटी लेना है और आपको सी मतलब सेंट्रल टैक्स लेना है, और यहाँ पे 9% जो दिया हुआ है फ्रेंड आपको 9 लेना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। उसके बाद SGST@, यहाँ पे लेना है 9%, और यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस लेना है जीएसटी, और उसके बाद स्टेट टैक्स आपको लगाना है, और इसमें भी 9% आपको लिख देना है। ये खाता खोलने के बाद फ्रेंड लास्ट में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक डिस्काउंट भी लग रहा है। तो डिस्काउंट का ग्रुप जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में आता है। तो आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप लेना है, किसका, डिस्काउंट का। तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में इसको डाल देंगे, और इसमें फ्रेंड आपको गुड्स लगा देना है। गुड्स लगाने के बाद इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास सारा खाता ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अब हम लोग को ये सिर्फ 2 स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, LG मॉनिटर एंड LG टीवी। तो इसका एंट्री कैसे होगा, तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। अब यहाँ से परचेज के लिए फ्रेंड आप देख रहे हो कि F9 दिया हुआ है यहाँ पे, तो F9 परचेज करेंगे, और यहाँ पे 2 डेट दिख रहे हैं फ्रेंड, एक ये डेट है, एक ये डेट है। तो 2 डेट है, ये वो डेट होता है जिस दिन वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है। तो अभी हम लोग खरीदने का काम कर रहे हैं, तो खरीदने का एंट्री होगा, क्योंकि ये हमारा एजुकेशनल मोड है फ्रेंड, तो इसमें डेट मॉडिफाइड नहीं हो सकता है, ये लाइसेंस वर्जन में एक्सेप्टेबल है। और ये जो डेट होता है फ्रेंड, जो कि मैंने जीएसटी का डेट डाला था 1 जुलाई, तो आपको इसको डेट को चेंज करने के लिए F2 बटन को क्लिक करना है, और यहाँ पे 1 जुलाई आपको लगाने हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे डेट छोड़ दे रहा हूँ, पार्टी का नाम किस पार्टी से खरीदा जा रहा है, राम हार्डवेयर, और उसके बाद फ्रेंड पूरे को सेव करना है, और परचेज का परचेज आपको लगाना है। अब फ्रेंड यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में आइटम हम लोग को देखना पड़ेगा क्या है, LG मॉनिटर है। तो मैं यहाँ पे अल्ट के साथ में C बटन दबाऊंगा, अल्ट के साथ में C, और यहाँ पे टाइप करना है फ्रेंड LG मॉनिटर। LG मॉनिटर लिखने के बाद फ्रेंड नीचे इसका अंडर क्या होगा, तो इसी के अंदर जीएसटी सेट होता है, तो आपको अल्ट C यहाँ पे भी प्रेस करना है, और यहाँ पे भी आपको क्या लिखना होगा, ओनली मॉनिटर लिखना होगा। और जहाँ पे मॉनिटर लिखेंगे सबसे नीचे एक लिखा हुआ है सेट जीएसटी, आपको Y बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे टैक्सेबल में आना है। जीएसटी कितने लग रहे हैं, 18%, तो यहाँ पे कम्प्लीटली 18 लिखा जाएगा, और इसको सेव करना है। ऐसे सेव करने के बाद फ्रेंड यहाँ यूनिट देखना है कि पीस में है या दर्जन में है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों हमारा स्टॉक जो है वो पीस में ही है, तो आपको यहाँ पे पीस लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से अल्ट C करूंगा, और यहाँ पे PCS लिखना है। और यहाँ डिटेल यूनिक कोड अगर आप देखना चाहो तो बहुत सारा दिया हुआ है, तो आप एक एक करके कोड यहाँ से देख सकते हो। जैसे मुझे पीस का जानना है, तो मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा, थोड़ा देखूंगा कि पीस कहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ऐसे इसे ले सकते हो। उसके बाद फ्रेंड इसको एक्सेप्ट कर देना है, और क्वांटिटी कितने हैं ये चेक करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ 6 पिप्स 50,000, तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा, और यहाँ पे 50,000 ऐसे अमाउंट एंटर करूंगा। सेकेंड में फ्रेंड क्या है वो फिर से देखता हूँ क्वेश्चन। LG का टीवी दिया हुआ है 2 पीस 20,000 का, तो LG टीवी है, अल्ट C बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे फिर से LG टीवी लिखना है। सबसे नीचे आना है, यहाँ भी अल्ट C करना है, यहाँ ओनली टीवी होगा, और सबसे नीचे आपको सेट जीएसटी में Y बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे टैक्सेबल में जाना है, और टैक्सेबल में जाने के बाद यहाँ पे भी 18% देना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे PCS ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। PCS लेने के बाद इसको एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पे कितने पीस है वो चेक करना है। 2 पीस है, 20,000 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख करके यहाँ पे 20,000 लिख दूंगा, हो गए।
ये 2 स्टॉक बनाने के बाद फ्रेंड मेरे पास और कोई स्टॉक नहीं है, तो इसमें CGST SGST कितना लगेगा? तो लाइन के फ्रेंड ऊपर जो कर्सर है आपको लाइन के नीचे आना है, ओनली C बटन को प्रेस करना है क्योंकि C से CGST आ जाएगा। इसका 9% फ्रेंड आप देख रहे हैं 6300 रुपये आ रहे हैं। S बटन को प्रेस करूंगा तो ये GST आ जाएगा, सेम दोनों का सेम आएगा। और डिस्काउंट हम लोग को देना है तो डिस्काउंट में 3% यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। डिस्काउंट 3% दिए हुए हैं तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना होगा। जो भी अमाउंट आएंगे फ्रेंड, जैसे 2100 रुपये आ रहे हैं तो माइनस के साथ में 2100 देना है। अब यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस करना है और इसको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद फ्रेंड अगर हमें जानना है कि हमारा बिल कैसा प्रिंट आउट होगा तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। डिस्प्ले में जाना है फ्रेंड, डिस्प्ले में आकर के यहाँ पे डे बुक में आना है। डे बुक में आने के बाद यहाँ पे एक बार एंटर करोगे तो फिर से वही वाउचर खुल जाएगा। अल्ट के साथ में P बटन को प्रेस करना है, P फॉर प्रिंट होता है तो अल्ट के साथ में P करना है। जैसे आप ये कॉर्नर पे देख रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे P में सिंगल लाइन दिया हुआ है तो आप सिंगल को अल्ट बोलोगे, अल्ट P को प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे एंटर बटन दबाने के बाद ये आपका बिल इस प्रकार से प्रिंट आउट हो जाएगा। यही बिल को प्रिंट आउट किया जाता है फ्रेंड, तो ये इसे इनवॉइस कहा जाता है। तो राम हार्डवेयर से खरीदा गया और सूरज कंपनी ने खरीदा, तो ये यहाँ पे ऐसे आ गया फ्रेंड। अब इसे मैं सेल करने वाला हूँ। सेल कैसे किया जाता है तो इसको समझते हैं। सेल करने के लिए आपको फ्रेंड बाहर निकलना है और हमें चलना है स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में जाने के बाद एंटर बटन को प्रेस करना है और हमें देखना है कि स्टॉक हमारे पास कितने हैं। तो मान लो किसी एक सिंगल ये स्टॉक का एंट्री करना है सेल का, तो आप देख रहे हो फ्रेंड यहाँ पे LG मॉनिटर दिया हुआ है, यहाँ पे टीवी दिया हुआ है। टीवी आप देख रहे हो कि मैंने 2 पीस खरीदा था, 2 पीस, जिसका एक का रेट जो है वो 10,000 है। तो 10,000 है, इसका मतलब मैं इसे थोड़ा सा रेट को बढ़ा करके सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ 10,000 एक का है, मैं इसे एक पीस ही बेचना चाह रहा हूँ, तो कैसे बेचा जाएगा? तो बेचने से पहले एक खाता खोलना होगा फ्रेंड आपको सेल्स का। तो चलो मैं सेल्स का खाता खोल देता हूँ। सेल्स का फ्रेंड सेल्स ही अकाउंट होता है और इसमें भी आपको गुड्स लगा देना है। फ्रेंड मान लो कि मुझे कैश में सेल करना है, नगद सेल करना है, तो जब भी नाम आएगा फ्रेंड तो आपको समझना होगा कि नाम यानी उधार का खाता होता है। और अगर किसी कैश का जिक्र हो रहा है तो कैश वाले सवाल कैसे दिए हुए रहेंगे फ्रेंड, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। जैसे लिखा हुआ रहेगा फ्रेंड सोल्ड टीवी, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे टीवी दिए हैं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सोल्ड LG टीवी 1 पीस 11,000, ऐसे दे दे रहा हूँ फ्रेंड। 11,000 मैंने यहाँ पे एक टीवी को सेल करना है, मैं यहाँ पे सेल करना चाह रहा हूँ। तो इसमें GST अपने आप कंपाउंड हो जाएगा, कितना लगेगा वो अपने आप आ जाएगा। तो इसे कैसे सेल करना है वो देखो। सबसे पहले खाता खोलने के बाद हमें आना होगा अकाउंटिंग वाउचर में और मुझे सेल में जाने के लिए यहाँ पे F8 बटन को क्लिक करना है। F8 क्लिक कर लिया, सेल आ गया और यहाँ पे भी जुलाई होना ही चाहिए, 1 जुलाई, क्योंकि ये GST का डेट है। हमें कैश में सेल करना है तो मैं यहाँ पे कैश ले लेता हूँ। जब भी आप कैश लोगे फ्रेंड तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, बायर डिटेल्स देने के बाद यहाँ GST रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर लेना है। अगर आप अनरजिस्टर्ड को क्लिक करते हो फ्रेंड तो ये GST आपका कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, तो आपको यहाँ पे रेगुलर लेना है और उसके बाद यहाँ पे सेल का लेजर सेल लेना है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है सेल लेना है। अब यहाँ पे Alt C का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे स्टॉक को बना रखा है। हमें सिर्फ L बटन दबाना है क्योंकि LG टीवी है, तो L बटन को ऐसे क्लिक करना है। LG टीवी आपके यहाँ पे डिस्प्ले में शो करेगा। हमें एक पीस सेल करना है, हमें रेट क्या लगाना है, तो मान लो मैं 11,000 देना चाहता हूँ। 11,000 देने के बाद फ्रेंड ये अपने आप अमाउंट डिडक्ट करेगा। लाइन के नीचे आना है क्योंकि मुझे एक ही स्टॉक को सेल करना है और CGST SGST ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, तो मैं C बटन को प्रेस करूंगा। 9% एंड SGST 9% यहाँ पे आ गया। आप डिस्काउंट देना चाहो तो दे सकते हो, राउंड अप में जो भी आप लगाना चाहे, नहीं तो आप ऐसे ही इतना ही छोड़ सकते हैं। इसको सेल करने के बाद फ्रेंड आप इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद अगर इसका बिल प्रिंट करके देखना है तो डिस्प्ले में जाना है, आपको डे बुक में आना होगा। डे बुक में यहाँ पे कैश वाले को लेना है, अल्ट के साथ में इसमें भी P बटन को प्रेस करना है। इसका भी देखोगे तो इसका डिटेल्स में कुछ इस प्रकार से टैक्स इनवॉइस आ जाएंगे, यानी सेल
सेल का एंट्री होगा फ्रेंड तो टैक्स इनवॉइस आएगा, और परचेज का एंट्री होगा तो सिर्फ यहाँ पे इनवॉइस आएगा। तो आप नीचे इसमें टैक्स इनवॉइस में फ्रेंड नीचे अपने आप यहाँ पे सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट टैक्स 9% अपने आप यहाँ पे डिटेक्ट होते हैं, लेकिन परचेज वाले में ये चीज डिटेक्ट नहीं होते हैं। तो जब भी आप किसी भी कस्टमर को अपना कोई भी स्टॉक खरीद करके ये सॉरी देते हो तो उसका बिल ऐसे प्रिंट आउट करके पार्टी को देना होता है। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आया होगा कि कैसे टैक्स इनवॉइस और इनवॉइस निकाला जाता है। तो आप इसे फिर प्रैक्टिस में लाओ, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा मल्टीपल जीएसटी में, और मल्टीपल जीएसटी में कैसे सेल किया जाता है इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।